हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि अगर कई सारे आपके आयन्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हो तो उसमें किसका रेडियस ज़्यादा होगा, किसका रेडियस आपका कम होगा। ऐसी स्पीसीज को आप क्या कहते हैं। आइए बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, ऐसी स्पीसीज को आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया O-2 आयन, फ्लोरीन -1, नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3 आयन। अगर आप सब देखें, इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। O-2 में 10, फ्लोरीन -1 में भी 10 है, नियॉन में 10 है और सोडियम प्लस में 10 है, मैग्नीशियम +2 में भी 10 है और एल्यूमिनियम +3 में भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 है। तो एक ट्रिक याद रखिए भैया कि जैसे जैसे रेडियस कैसे चेंज होती है, यहाँ रेडियस सिर्फ एक चीज पर यहाँ पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर की चार्ज पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होगी। ठीक, अब रेडियस डिपेंड ऑन न्यूक्लियर चार्ज। आप यहां देखिए कि ऑक्सीजन से जब एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं तो होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसमें आपके 8 प्रोटॉन, इसमें 9 प्रोटॉन, इसमें 10 प्रोटॉन, इसमें 11, इसमें 12 और इसमें 13। तो जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में सेम है, प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा तो रेडियस का मान ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। तो याद रखिए, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज रेडियस डिक्रीजेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम +3 का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा मैग्नीशियम +2, उससे बड़ा सोडियम +1, उससे बड़ा नियॉन का, और उससे बड़ा फ्लोरीन -1 और सबसे बड़ा ऑक्सीजन -2।